ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला, तल अबीब में सायरन बज उठे। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला, तल अबीब में सायरन बज उठे हैं। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला, तल अबीब में सायरन बज उठे हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला, तल अबीब में सायरन बज उठे हैं। इससे पहले भी ईरान ने इसराइल पर हमला किया और अब फिर ईरान की जानिब से दोबारा हमला किया गया है इसराइल पर, और ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया गया है। तल अबीब में सायरन बज उठे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अहम बयान सामने आए थे और तमाम दीगर मुल्कों की जानिब से भी इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से अहम बयान सामने आए थे। चीन की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, जर्मनी की जानिब से और मशरिक़ी वुस्ता के दीगर ममालिक की जानिब से भी इस जंग की मज़म्मत की गई थी। इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मत की गई थी और जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, फिर ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। उस हमले का इसराइल को तल अबीब पर, हैफा पर ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए थे और आज भी ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया गया है। तल अबीब में सायरन बज उठे हैं और इसराइली हुकूमत की जानिब से अपने शहरियों को ये कहा गया है कि वो ज़ेर ज़मीन महफूज मकामात पर चले जाएँ, बंकर्स में चले जाएँ और जब तक नया ऐलान सामने नहीं आता तब तक ज़ेर ज़मीन बंकर्स में ही रहें। इसराइली शहरियों को बंकरों में जाने की हिदायत जारी कर दी गई है और पूरे शहर में सायरन बज उठे हैं, तल अबीब में सायरन बज रहे हैं और ईरान की जानिब से ये ज़बरदस्त हमला किया गया है इसराइल के ऊपर और मिसाइलों से हमला किया गया है। और ईरान की जानिब से ये कहा गया था कि हम अपने दिफा का जवाब भी देंगे और अपने मुल्क का और अपनी तमाम तर जो अवाम है उसका दिफा करेंगे। और इसी दिफा के जवाब में ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं और ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से अब भी हमला किया है और तल अबीब में सायरन बज उठे हैं। इसराइली शहरियों को बंकरों में जाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। और आपको ये बताते चलें कि हैफा और तल अबीब दोनों शहरों में इस ईरान की जानिब से बाकायदा हमले किए जा रहे हैं। कल रात भी हमले किए गए थे, आज रात भी हमला किया गया है ईरान की जानिब से इसराइल के शहर तल अबीब पर और ये तल अबीब में सायरन बज उठे हैं। और ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि ये आसमान पर रोशनियाँ नज़र आ रही हैं। ये मिसाइल हैं जो ईरान ने इसराइल पर दागे हैं और ये सायरन बजने की आवाज़ें भी बाकायदा तौर पर सुनी जा सकती हैं। ईरान की जानिब से बड़ा हमला किया गया है इसराइल के ऊपर। तल अबीब शहर है इसराइल का और यहाँ पर मिसाइलों से हमला किया गया है ईरान की जानिब से और ये आसमान पर रोशनियाँ देख सकते हैं आप। ये वो मिसाइल हैं जो ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे गए हैं। तमाम तर मुल्कों की जानिब से कहा जा रहा है कि इस जंग के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। मशरिक़ी वुस्ता के ममालिक की जानिब से इस जंग की मज़म्मत की गई है, इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मत की गई है और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब से, मगरबी ममालिक की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और G7 के जो ममालिक हैं उनकी जानिब से भी ईरान को जौहरी हथियार ना रखने का कहा गया है और ये कहा गया है कि ईरान ये हथियार नहीं रख सकता। जर्मनी के हवाले से अगर बात की जाए, जर्मनी के चांसलर ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और जर्मनी के चांसलर ने यह भी कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना सिर्फ इसराइल नहीं रोक सकता है और उसके लिए अमेरिका को आगे आना होगा। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप G7 का इजलास अधूरा छोड़कर अपना दौरा मुख्तसर करके कल रात अमेरिका वापस आ गए थे और उन्होंने कल से आज तक अहम इजलास बुलाए, अहम मीटिंग्स हुई हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और कांग्रेस में भी कुछ करारदादें जमा हुई। और आपको ये बताते चलें कि ट्रंप की जानिब से बयान दिया गया कि हमने ईरान की फ़ज़ाओं का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया है और ट्रंप ने यह भी कहा कि तमाम ईरान का जो आसमानी एरिया है वो हमारे कंट्रोल में है, ईरान की फ़ज़ाओं का कंट्रोल हमारे पास है और हमने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है। और अमेरिका ने यह भी कहा था
कि तमाम तर जो शहरी हैं वो तेहरान से इनखला कर जाएँ, यहाँ से चले जाएँ। और फिर ट्रंप ने उस अपने बयान की वजाहत की और कहा कि हमने ये इसलिए कहा ताकि शहरियों की जो जानें हैं वो महफूज रहें। जबकि ईरान ने फिर ये ऐलान किया उसके जवाब के अंदर कि इसराइल का जो तल अबीब शहर है वहाँ से तमाम तर जो शहरी हैं वो तल अबीब से चले जाएँ। उसके बाद चीन की जानिब से भी एक बयान सामने आया। चीन ने अपने शहरियों को तल अबीब और इसराइल छोड़ने का कहा और हिदायत जारी की गई। चीन ने भी बाकायदा तौर पर इसराइल और अमेरिका के जो ये किए जा रहे हैं जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से उसका भरपूर जवाब दिया गया है। चीन ने कहा है कि ये दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है और चीन ने यह भी कहा, उनके सदर शी जिनपिंग ने, कि आज से 100 साल पहले ये लगता था, लोग सोचते थे कि जो बरतानिया की सल्तनत है उसको ज़वाल नहीं आएगा और ये इसी तरह रहेगी, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि बरतानिया को ज़वाल आया। तो उन्होंने कहा कि ये अरूज और ज़वाल जो है वो आता और जाता रहता है। और इस हवाले से अहम बयान चीन ने दिया और चीन ने कहा कि अमेरिका को इस जंग में तेल छिड़कने का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। जबकि चीन ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप की जानिब से इस तरह के बयान सामने आएंगे कि जो तेहरान है वहाँ से शहरी चले जाएं, तो फिर इसका मकसद ये है कि तेल छिड़कने का काम किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। और यहाँ पर अहम जो डेवलपमेंट हुई थी अमेरिका की जानिब से वो ये थी कि अमेरिकी जंगी तैयारे F-22 और F-35 जो जंगी तैयारे हैं वो मशरिक़ वस्ता में पहुँचे और पहुँचाए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से और उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। और जितने भी मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी बेसिस हैं, अमेरिकी अड्डे हैं, उनके ऊपर तैयारों की जो तादाद है उनको बढ़ा दिया गया है। तमाम तर जो जंगी साजो सामान है उसको अमेरिका की जानिब से बढ़ा दिया गया है। अगर समंदर की बात की जाए वहाँ पर भी जो जंगी बेड़े हैं अमेरिका के उनकी तादाद में इजाफ़ा किया गया है, उनके साजो सामान में इजाफ़ा किया गया है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो हमारे निशाने पर हैं, हमें पता है कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन अभी वो महफूज हैं, अभी उनको कत्ल करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये भी कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और उसके बाद की ये सूरत हाल है जिसके अंदर ईरान ने इसराइल पर आज फिर ये बड़ा हमला किया है और तल अबीब में सायरन बज उठे हैं। इसराइली शहरियों को बंकरों में जाने की हिदायत कर दी गई है और इसराइली हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक कोई नया ऐलान सामने नहीं आता तब तक इसराइल के जो शहरी हैं, तल अबीब के जो शहरी हैं वो बंकरों में चले जाएं, महफूज मकामात पर चले जाएं। और ये अमेरिका की जानिब से अब अहम जो ऐलानात हैं वो अब सामने आएंगे। अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर ईरान को ख़बरदार किया जा रहा था और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा था और धमकियां दी जा रही हैं कि अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो फिर हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने बहुत देर कर दी है और ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि मैं मुज़ाकरात के मूड में नहीं हूँ। डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर मुख्तलिफ बयानात देते नज़र आते हैं और अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं जो अमेरिका के नायब सदर हैं JD वैंस उनको मशरिक़ वस्ता में भेजने के लिए तैयार हूँ और ईरान भेजने के लिए तैयार हूँ मुज़ाकरात के लिए और तमाम तर सूरत हाल देखने के लिए। इस तरह के बयानात भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आए हैं और अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फ़ैसला करते हैं और अमेरिका की जानिब से क्या अगले स्टेप लिए जाते हैं। अभी तक जो ख़बर आई थी अमरीकी अखबार की जानिब से ये दावा किया गया था कि ईरान ने तमाम तर जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। और ये तब किया गया है ईरान की जानिब से जब अमरीकी हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ धमकी आमेज़ बयानात सामने आ रहे थे और अमरीका की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमने ईरान के जो फ़िज़ाई हदूद हैं उनका जो कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पर हमने संभाल लिया है। उसके बाद अमरीकी अखबार की जानिब से दावा किया गया कि ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमला करने के लिए और उनको निशाना बनाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और लेकिन ईरान ने अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जिसके अंदर अमरीकी बेसिस को या अमरीकी साजो सामान को या अमरीका के
किसी भी शहरी को निशाना बनाया जाए। अभी तक ईरान की जानिब से ऐसा कुछ नहीं किया गया और ना ही ऐसी कोई खबर अभी तक सामने आई है। ईरान की जानिब से मुसलसल अपने दिफा के लिए और जो इसराइल ने ईरान के ऊपर जारहियत की थी उसका जवाब अभी तक ईरान की जानिब से दिया जा रहा है इसराइल को। और तल अबीब के अंदर ईरान की जानिब से ये बड़ा हमला किया गया है और ईरान की जानिब से ये कहा गया था कि ये हमले मज़ीद शदीद होते जाएंगे और ये हमले मज़ीद ख़तरनाक होते जाएंगे। और ईरान की जानिब से ये भी कहा गया था कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर दुनिया देखेगी कि तल अबीब के अंदर और इसराइल के अंदर बड़े ख़तरनाक हमले होंगे। और उन्होंने कहा था कि ये तो अभी हमने शुरुआत की है, अभी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी और बहुत से नए मिसाइल्स हैं जिनको अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, वो भी इस्तेमाल होंगे और बड़े ख़तरनाक हमले होंगे ईरान की जानिब से, बाकायदा तौर पर यह कहा गया था। और आज फिर ये ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है और इसराइल के शहर तल अबीब में सायरन बज उठे हैं और इसराइली हुकूमत ने अपने शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत भी कर दी है। और आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल की जानिब से जब ये कहा गया था कि तेहरान के शहरी तेहरान को छोड़ दें, तो ईरान की जानिब से भी कहा गया था कि तल अबीब के जो शहरी हैं वो तल अबीब छोड़ दें। और उसके बाद की जो सूरत हाल ये बनी थी कि तल अबीब के जो इसराइली शहरी थे उन्होंने इसराइल को छोड़ना शुरू कर दिया था और तल अबीब से उन्होंने इनखला शुरू कर दिया था। और जिसके बाद पेट्रोल पंप्स के ऊपर रश देखा गया और लोग वहाँ से इनखला कर रहे हैं। और ये मनाजिर हैं जब ईरान ने इसराइल के ऊपर बड़ा हमला किया है मिज़ाइलों से। ये मिज़ाइल आप देख सकते हैं कि आसमान पर रोशनियां हैं और नज़र आ रहे हैं मिज़ाइल आसमान पर। ये इसराइल का शहर है तल अबीब जिसकी फ़ज़ाओं में इस टाइम ईरानी मिज़ाइल जो हैं वो गरज बरस रहे हैं। ईरान की जानिब से बड़ा हमला किया गया है इसराइल के ऊपर और ये वो मनाजिर हैं। ईरान ने कहा था कि इसराइल के तल अबीब के अंदर हम रात को दिन बना देंगे, कल भी ये कहा गया था, आज भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा की गई है ईरान की जानिब से। ईरान मुसलसल इसराइल को जवाब दे रहा है, इसराइल ने जो जारहियत की थी उसका जवाब दिया जा रहा है। इसराइल की जानिब से ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी मुसल्लह अफवाज की और उसको एलिमिनेट कर दिया था इसराइल की जानिब से। उन तमाम लोगों को शहीद कर दिया गया था जिनमें मेजर जनरल बाकरी भी थे जो कि मुसल्लह अफवाज के सरबराह थे, उनको भी शहीद किया गया। और ईरान के 14 के करीब अभी तक जो उनके जोहरी साइंसदान थे, एटॉमिक साइंसदान थे, उनको भी शहीद किया गया है इसराइल की जानिब से। लेकिन उसके बाद की ये जो सूरत हाल है इसराइल की जानिब से मुसलसल इसराइल को ईरान की जानिब से मुसलसल जवाब दिया जा रहा है और इसराइल के शहर हैफा और तल अबीब को मुसलसल ईरान की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। और इसके अंदर इसराइल के अभी तक 25 के